अपना जो मेरा लंबा अनुभव है तैयारी करने का, अपने सिलेक्शन का, अपनी सफलता का, वो सब मैं आपके शेयर करने वाला हूं। और एकदम फ्री आपको सब कुछ मिलेगा। यूट्यूब पर जो कोचिंग में जो चीजें आपको मिलती हैं, ऑफलाइन कोचिंग में और जो है ऑनलाइन कोचिंग में बड़ी बड़ी मोटी मोटी फीस देके आप जो है कि वो जो कोर्स खरीदते हैं या फिर जो है कोचिंगों में ऑफलाइन भीड़, दिल्ली इलाहाबाद जैसे कोचिंगों में आप एडमिशन लेते हैं, तो वो सारी चीजें धीरे धीरे आपको मैं इसमें एक एक करके पढ़ाता रहूंगा और सब कुछ डिटेल में मिलेगा। और डेली आप अगर आप इसको सब्सक्राइब करते हैं, देखते हैं, तो आपको एक दिन समझ में आ जाएगा कि आपने सही चैनल सब्सक्राइब किया और ये आपके लिए कितना उपयोगी साबित होगा। ये समय बताएगा आने वाला। मान लीजिए कि ये कंप्लीट इंग्लिश लिटरेचर के लिए आपकी तैयारी यहाँ पे मिलेगी। इंग्लिश ग्रामर का भी मैं पढ़ाऊंगा। इंग्लिश ग्रामर के लिए भी मेरा चैनल अलग है, उसका मैं लिंक दे दूंगा, उस पर मैं इंग्लिश ग्रामर पढ़ाऊंगा, क्योंकि वो टीएसटी पीएचडी एसएससी कंपटीशन सभी के लिए है। और इसमें लिटरेचर के केवल वीडियो आपको मिलेंगे। धन्यवाद। आप देखिए, तो सबसे पहला देखिए, सबसे पहला जो क्वेश्चन है आपके सामने, आप देख रहे होंगे, हु फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड द थियरी ऑफ इमिटेशन। थियरी ऑफ इमिटेशन है ये जो है इन आर्ट एंड लिटरेचर, ये किसने दिया? थियरी ऑफ इमिटेशन एंड आर्ट एंड लिटरेचर ये किसने दिया? और कहा, क्या कहा? कमेंटेड, और कहा कि द ट्रेजिक पोएट इज एन इमिटेटर एंड देयरफॉर लाइक ऑल अदर इमिटेटर ही is twice removed from reality। यानी कि किसने जो है आर्ट और लिटरेचर में, कला और साहित्य में इमिटेशन की सिद्धांत दिया। इमिटेशन का मतलब होता है अनुकरण, नकल कहते हैं शुद्ध भाषा में। अनुकरण का सिद्धांत, नकल का सिद्धांत किसने दिया और आर्ट और लिटरेचर में? और किसने कहा, कमेंट, किसने टिप्पणी किया कि ट्रेजिक पोएट इज एन इमिटेटर। जो त्रासदी कवि होता है, जो ट्रेजिक पोएट होते हैं, जो ट्रेजेडी लिखते हैं खास करके, वो इमिटेटर होते हैं। ठीक है, वो क्या होते हैं? इमिटेटर होते हैं। वो अनुकरण करते हैं, समाज की घटनाओं का अनुकरण करते हैं और लोगों के जो ह्यूमन बीइंग के जो एक्शंस होते हैं उनका अनुकरण करते हैं और वो ट्रेजेडी लिखते हैं। इसलिए एंड देयरफॉर, इसलिए जो है लाइक ऑल द इमिटेटर, सभी इमिटेटर की तरह, सभी जो नकल करने वाले, अनुकरण करने वाले, सभी इमिटेटर की तरह ही वह ट्वाइस रिमूव्ड फ्रॉम रियलिटी, रियलिटी से जो है कि काफी दूर हो चुके हैं। इसका आंसर है प्लेटो। और नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, प्लेटो सेंसर्ड पोएट्री। प्लेटो, ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि प्लेटो, ठीक है, प्लेटो सेंसर्ड पोएट्री बिकॉज ही बिलीव्ड इट। प्लेटो ने कविता की, काव्य की निंदा की, सेंसर में निंदा की, क्योंकि वह मानता था, ही बिलीव्ड, वह मानता था कि ही डिस्टॉर्ट्स रियलिटी, यह जो है वास्तविकता को बिगाड़ देता है, वास्तविकता को गलत ढंग से पेश करता है। ऐसा क्वेश्चन है, व्हाट टर्म डिड अरिस्टोटल यूज टू रिफर टू द कॉन्सेप्ट ऑफ इमिटेशन। मिमिक्री मतलब नकल करना, कॉपी करना, किसी की आवाज निकलना, तो उसी से मिमिक्री से मिमेसिस बना है। और मिमेसिस का मतलब होता है इमिटेशन, नकल करना, अनुकरण करना। ठीक है, तो इमिटेशन के लिए जो अरिस्टोटल ने जो टर्म दिया है वो है मिमेसिस। ठीक है, याद रखना। हु प्रपोज द कॉन्सेप्ट ऑफ इलस्ट्रस वर्नाकुलर। इलस्ट्रस वर्नाकुलर यानी इलस्ट्रस वर्नाकुलर के कॉन्सेप्ट को किसने दिया? द कॉन्सेप्ट ऑफ इलस्ट्रस वर्नाकुलर। इलस्ट्रस वर्नाकुलर क्या होता है? इलस्ट्रस का मतलब होता है प्रसिद्ध, फेमस, जो ख्याति प्राप्त हो, प्रतिष्ठित हो। और वर्नाकुलर मतलब होता है रीजनल लैंग्वेज, क्षेत्रीय भाषा, जो देसी भाषा, क्षेत्रीय भाषा, किसी एक विशेष क्षेत्र की भाषा जो होती है, ठीक है, किसी एक विशेष क्षेत्र की, समुदाय की जो भाषा होती है। तो जो प्रतिष्ठित, जो क्षेत्रीय भाषा होती है, जो प्रतिष्ठित हो जाती है कला और साहित्य के माध्यम से। ठीक है, जब कोई कवि, जब कोई जो है लेखक किसी किताब को, किसी रचना को उस अपनी क्षेत्रीय भाषा में लिखता है, उस क्षेत्रीय भाषा, उसकी रचना की वजह से वो क्षेत्रीय भाषा प्रतिष्ठित हो जाती है, प्रसिद्ध हो जाती है, फेमस हो जाती है, तो वह इलस्ट्रस वर्नाकुलर कही जाती है। तो इस इलस्ट्रस वर्नाकुलर के कॉन्सेप्ट को जिसने प्रपोज किया, जिसने नाम दिया, वो है दांते, हमार्सिया। ठीक है, हमार्सिया क्या है? अक्सर ये पूछा जाता है। हमार्सिया का मतलब होता है एरर ऑफ जजमेंट। हमार्सिया का मतलब होता है एरर ऑफ जजमेंट। एरर ऑफ जजमेंट मतलब जब हीरो, एरर, जजमेंट माने न्याय, निर्णय, और एरर माने त्रुटि। जब कहीं हीरो जो होता है, जब कोई जो चरित्र होता है, जो अभिनेता होता है, जो मेन कैरेक्टर होता है, वह निर्णय करने में त्रुटि कर जाता है, वह निर्णय करने में
त्रुटि कर जाता है, वह निर्णय लेने में त्रुटि कर जाता है, वह न्याय नहीं कर पाता सही ढंग से, ठीक है। तो वहां पे जो है ये एरर ऑफ जजमेंट हो जाता है, जिसे हमार्सिया कहते हैं। Which critic stated that the goal of poetry is to instruct and to delight। किस आलोचक का यह कहना है, किस आलोचक का यह कहना है कि जो काव्य है, काव्य का काम शिक्षा देना और शिक्षा देने के साथ साथ मनोरंजन करना भी है। कि ये बात जो जिसने कही है वो है होरेस। कौन है? होरेस। होरेस की एक रचना है अर्स पोएटिका। इन्होंने लिखा है अर्स पोएटिका। पोएटिका क्या है? अर्स पोएटिका है आर्ट ऑफ पोएट्री। ये है आर्ट ऑफ पोएट्री, यानी कि ये एक तरह से मैनुअल इंस्ट्रक्शन है कि पोएट्री को लिखा कैसे जाए, पोएट्री लिखने की कला के बारे में होरेस ने इसमें लिखा है। तो उसमें होरेस ने कहा है कि पोएट्री का काम है, पोएट्री का लक्ष्य है आनंद, शिक्षा देना, शिक्षा के साथ साथ ही मनोरंजन करना। उन्होंने ये भी कहा कि टीचर जो है इसलिए काव्य को पढ़ाएं और काव्य के साथ साथ जो है लोगों को आनंदित भी करें, काव्य से मनोरंजन भी करें। इज कंसिडर्ड एज ए मेयर शैडो ऑफ शैडोज। ठीक है, तो शैडो ऑफ शैडोज जो है पोएट्री के लिए ये टर्म यूज किया है, वर्ड यूज किया है, फ्रेज यूज किया है प्लेटो ने। तो ये आप ध्यान रखना, ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट, हु क्लासिफाइड इमिटेशन अकॉर्डिंग टू इट्स मीडियम, इट्स ऑब्जेक्ट एंड इट्स मैनर। ठीक है, ये क्या कह रहा है कि किसने वर्गीकृत किया इमिटेशन का वर्गीकरण किसने किया, इसके माध्यम के अनुसार, इसके जो है कि वस्तु के अनुसार और इसके तरीकों के अनुसार। ये किया हमारे अरिस्टोटल जी ने। ठीक है, तो ये ध्यान रखना अरिस्टोटल के अनुसार। ठीक है, अरिस्टोटल के अनुसार ये अनाग्नोसिस टर्म जो है क्या है, ये क्या बताता है। तो मैं आपको बता दूं अनाग्नोसिस क्या है। अनाग्नोसिस का मतलब होता है कि जब हीरो, ठीक है, जब जो ट्रेजेडी में ये यूज किया जाता है, खास करके ट्रेजेडी के थियरी ऑफ ट्रेजेडी में अरिस्टोटल ने इसका प्रयोग किया है। तो अनाग्नोसिस का मतलब होता है कि, और शेक्सपियर ने भी इसका बखूबी प्रयोग किया है, जब जो हीरो होता है, जो मेन कैरेक्टर होता है, जब ट्रेजेडी में जब उसे एहसास हो जाता है, इस बात का एहसास हो जाता है अपनी गलती का, जब ऐसा पल आता है, ऐसा क्षण आता है, जिस पल उसे अपनी गलती का एहसास होता है, या फिर अपनी वास्तविकता को, किसी वास्तविकता को पहचान लेता है, समझ लेता है, या अपनी गलती का आभास हो जाए या फिर किसी दूसरे की गलती का आभास हो जाए, या सही गलत का फर्क हो जाता है उसे, जब या खुद के बारे में या किसी दूसरे के बारे में, या वो पल अनाग्नोसिस कहलाता है। यानी कि वह पल होता है द मोमेंट ऑफ डिस्कवरी। ठीक है, इसको कहते हैं द मोमेंट ऑफ डिस्कवरी बाय प्रोटैगनिस्ट। ठीक है, प्रोटैगनिस्ट मतलब हीरो। प्रोटैगनिस्ट का मतलब क्या होता है? ये हीरो है। प्रोटैगनिस्ट जो होता है वो हीरो होता है, मेन हीरो, मेन कैरेक्टर जो होता है उसको प्रोटैगनिस्ट बोलते हैं, हीरो। रिकॉग्निशन माने पहचान, जो पहचान जाता है खुद के बारे में, खुद को पहचान जाता है सही ढंग से, या किसी दूसरे को पहचान जाता है, सही या गलत को पहचान जाता है, समझ लेता है, वास्तविकता का आभास हो जाता है, तब जो है वो अनाग्नोसिस कहलाता है। द मोमेंट ऑफ रिकॉग्निशन या द मोमेंट ऑफ डिस्कवरी बाय प्रोटैगनिस्ट या हीरो या मेन कैरेक्टर, ऐसे भी लिख किया आ सकता है। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका ये हु सेड। ठीक है, who said from the Aristotelian, ठीक है, from the Aristotelian and Greek point of view art, ठीक है, who said from the Aristotelian and Greek point of view art is an element in the whole life of the community. The pleasure it affords is an enduring pleasure and aesthetic enjoyment which is not divorced from civic ends. किसने कहा कि जो अरस्तु और यूनानी दृष्टिकोण से कला जो है समाज के उच्च जीवन का एक अंग है, और द प्लीजर इट अफोर्ड, जो यह आनंद देता है वह अस्थाई आनंद है। यानी कला से जो आनंद मिलता है वह अस्थाई आनंद होता है, परमानेंट प्लीजर होता है, अस्थाई आनंद होता है। एंड एस्थेटिक एंजॉयमेंट, और ये सौंदर्य परक सुख होता है, सौंदर्य परक आनंद होता है, विच इज नॉट डाइवर्स फ्रॉम सिविक, जो कि जो समाज के लक्ष्यों से, समाज के उद्देश्यों से अलग नहीं होता। इसका जो आंसर है वो है एस.एच. बूचर। एस.एच. बूचर ने इस बात को कहा है। और ये आप एक बात और बता दूं मैं एस.एच. बूचर के विषय में कि एस.एच. बूचर ने अरिस्टोटल की जो पोएटिक्स है, ठीक है, जो इनकी जो पोएटिक है,
अरिस्टोटल पोएटिक्स को इनको ट्रांसलेट किया, इन्होंने ट्रांसलेट किया है, ठीक है, ट्रांसलेटेड, ठीक है, ट्रांसलेटेड अरिस्टोटल पोएटिक्स, अरिस्टोटल के पोएटिक्स को ट्रांसलेट किया इन 1895। एस.एस. बुचन ने अरिस्टोटल की पोएटिक्स को जो है, ठीक है, अरिस्टोटल की पोएटिक्स को 1895 में ट्रांसलेट किया, किसमें? इंग्लिश में, ठीक है, इंग्लिश में, इंग्लिश में। ये बात आप ध्यान रखिए, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, इन विच ईयर डिड रॉबर्ट टेलो फर्स्ट इंट्रोड्यूस लॉन्गिनस ऑन द सबलाइन? ऑन द सबलाइन ये जो है वर्क है लॉन्गिनस का, लॉन्गिनस का बहुत ही प्रतिष्ठित वर्क है। ऑन द सबलाइन उत्कृष्टता पर, ऑन द सबलाइन, सबलाइन में उत्कृष्टता पर, यानी इसमें इन्होंने लॉन्गिनस ने ऑन द सबलाइन में ये बातें बताई हैं कि कैसे कोई रचना, कैसे कोई वर्क लेखक की या कवि की कैसे उत्कृष्टता पर, अपने उत्कृष्टता पर पहुंचती है, इसको बताया है इन्होंने। और इस लॉन्गिनस के जो रचना है, जो वर्क है, जो कार्य है ऑन द सबलाइन, इसका पब्लिकेशन जो है सबसे पहली बार जो है इन्होंने किया, रॉबर्ट टेलो ने। कब किया? 1554 में। क्वेश्चन है आपका कि व्हाट आइडिया डिड अरिस्टोटल, व्हाट आइडिया डिड अरिस्टोटल रिफर टू एज द साउल ऑफ ट्रेजेडी, द साउल ऑफ ट्रेजेडी। अरिस्टोटल के अनुसार ट्रेजेडी का साउल, ट्रेजेडी की आत्मा किसे कहा जाता है? तो ट्रेजेडी की जो साउल होता है अरिस्टोटल के अनुसार वो होता है प्लाट। अरिस्टोटल जो है ट्रेजेडी की आत्मा को, जो कहानी को, कथानक को मानते हैं, जो स्टोरी होती है, जो कथानक होता है उसको फ्लाट को मानते हैं, जो कहानी कथानक होता है उसको मानते हैं, वही आत्मा है। यानी कहानी अच्छी होनी चाहिए, स्टोरी अच्छी होनी चाहिए, अरिस्टोटल के अनुसार स्टोरी, कहानी अच्छी होनी चाहिए। और शेक्सपियर जो मानते हैं, शेक्सपियर कैरेक्टर को मानते हैं, ये बात याद रखना आप। शेक्सपियर किसको मानते हैं? शेक्सपियर मानते हैं कैरेक्टर को, कैरेक्टर। शेक्सपियर के अनुसार द साउल ऑफ ट्रेजेडी क्या है? कैरेक्टर। ये बातें आप याद रखना, ठीक है। लेकिन अरिस्टोटल के अनुसार द साउल ऑफ ट्रेजेडी प्लॉट, ठीक है। तो इसके बाद है नेक्स्ट क्वेश्चन, बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि हु कॉल्ड लॉन्गिनस द फर्स्ट रोमांटिक क्रिटिक, ठीक है। यानी लॉन्गिनस कौन, लॉन्गिनस को किसने कहा द फर्स्ट रोमांटिक क्रिटिक? इसका मतलब ये आप जान लीजिए कि एक क्वेश्चन इसमें भी है कि फर्स्ट रोमांटिक क्रिटिक कौन था? लॉन्गिनस थे। हु इज द, हु वाज द फर्स्ट रोमांटिक क्रिटिक? यानी लॉन्गिनस वाज द फर्स्ट रोमांटिक क्रिटिक, लॉन्गिनस थे फर्स्ट रोमांटिक क्रिटिक। याद रखना आपके, अगर पूछा जाए क्वेश्चन कि हु वाज द फर्स्ट रोमांटिक क्रिटिक, रोमांसवादी आलोचक पहले कौन थे? पहले रोमांसवादी आलोचक कौन थे? फर्स्ट रोमांटिक क्रिटिक वह कौन थे? लॉन्गिनस थे। और लॉन्गिनस को किसने कहा द फर्स्ट रोमांटिक क्रिटिक? ये टर्म किसने यूज किया, ये फ्रेज किसने यूज किया कि लॉन्गिनस के लिए द फर्स्ट रोमांटिक क्रिटिक किसने कहा? ये कहा जॉर्ज सेंसबरी। तो याद रखना, ये जॉर्ज सेंसबरी ने कहा लॉन्गिनस को द फर्स्ट रोमांटिक क्रिटिक। जॉर्ज सेंसबरी ने कहा लॉन्गिनस को द फर्स्ट रोमांटिक क्रिटिक, ठीक है। तो इसके बाद जो नेक्स्ट क्वेश्चन इसके बाद आप देख रहे हो ये है कैथारसिस। कैथारसिस का मतलब क्या होता है? कैथारसिस का मतलब होता है आत्मा का शुद्धिकरण, डर भय दिखा करके भावनाओं का शुद्धिकरण। तो ये परगेशन होता है, प्यूरिफिकेशन ऑफ, ठीक है। कैथारसिस क्या होता है? परगेशन या प्यूरिफिकेशन, इसे जो है कि हम प्यूरिफिकेशन भी कहते हैं, ठीक है। प्यूरिफिकेशन, ठीक है, परगेशन। तो ये और नेक्स्ट क्वेश्चन आपका है हु इज नोन टू हैव ऑथर अर्थ पोएटिका। अभी मैंने आपको बताया था अर्थ पोएटिका किसकी रचना है। अर्थ पोएटिका जो रचना है वो है होरेस की, होरेस की, होरेस की रचना अर्थ पोएटिका। अर्थ पोएटिका मतलब होता है आर्ट ऑफ पोएट्री, आर्ट ऑफ कला, काव्य की कला। अर्थ पोएटिका का मतलब है आर्ट ऑफ पोएट्री,
यानी कि काव्य की कला। तो होरेस ने इस रचना को लिखा, इसमें इन्होंने बताया है कि काव्य को कैसे रचा जाए, काव्य रचना की कला इन्होंने बताई है। तो इसी में इन्होंने बताया है कि काव्य का काम है, लक्ष्य है जो है कि लोगों को आनंदित करना और शिक्षा देना, टू स्टेट एंड टू डिलाइट। विच फ्रेज बेस्ट डिस्क्राइब मिमेटिक क्रिटिसिज्म इन लिटरेचर? ठीक है, मिमेटिक क्रिटिसिज्म, कौन सा फ्रेज इनमें से, इन चारों में से कौन सा फ्रेज है जो मिमेटिक क्रिटिसिज्म को जो है डिस्क्राइब करता है, वर्णन करता है? तो मिमेटिक का मतलब है मिमिक्री। ठीक है, मैंने शुरुआत में आपको बताया मिमिक्री, आप याद रखिए मिमिक्री का मतलब है नकल करना। हाँ, यही इसी से बना है, इमिटेशन से। ये ठीक है, तो ये इमिटेशन ही एक ऐसा फ्रेज है जो मिमेटिक क्रिटिसिज्म को डिस्क्राइब करता है। इमिटेशन, इसका आंसर इमिटेशन होगा, क्योंकि मिमिक्री, मिमेटिक और एक वर्ड है मिमेसिस जो अरिस्टोटल ने यूज किया है अपने थ्योरी ऑफ ट्रेजेडी में, मिमेसिस। तो ये सब देखिए, मिमेट्रिक, मिमेसिस, मिमिक्री और इमिटेशन, ये थोड़ा सा अलग है, लेकिन मिमेटिक, मिमिक्री, मिमेसिस, ये तीनों मिमिक्री नकल, अनुकरण इसी से बने हुए हैं, और इमिटेशन का मतलब होता है नकल, अनुकरण। तो ये याद रखिएगा। ठीक है, नेक्स्ट है आपका द फर्स्ट रोमांटिक क्रिटिक। मैंने पहले बता दिया कि पहला रोमांटिक क्रिटिक कौन है, तो फर्स्ट रोमांटिक क्रिटिक कौन है? लॉन्गिनस। लॉन्गिनस को फर्स्ट रोमांटिक क्रिटिक किसने कहा? सेंट्सबरी ने। अभी आपने पढ़ा था, ठीक है, सेंट्सबरी। तो फर्स्ट रोमांटिक क्रिटिक लॉन्गिनस है और इनको कहा सेंट्सबरी ने। ठीक है, ये याद रखना आप। ठीक, अब नेक्स्ट जो है आप देखेंगे कि पेरिपेटिया। ठीक है, अभी मैं जिक्र किया था इसका, पेरिपेटिया का। व्हाट डज पेरिपेटिया? पेरिपेटिया का मतलब क्या होता है? ये रिवर्सल ऑफ फॉर्चून है। ये पेरिपेटिया क्या है? रिवर्सल ऑफ फॉर्चून है, जो कि ये बताता है कि भाग्य वहां से टर्न ले लेता है। और पेरिपेटिया दो तरह से हो सकता है, गुड टू बैड, बैड टू गुड, फ्रॉम गुड टू बैड एंड फ्रॉम बैड टू गुड। तो अच्छे से बुरे की तरफ, बुरे से अच्छे की तरफ, दो में है, मतलब भाग बदल सकता है। कोई से अच्छा भाग है तो बुरा बन जाए, किसी का बुरा भाग है तो अच्छा बन जाए। लेकिन ट्रेजेडी में, खास करके ट्रेजेडी में, लिटरेचर में, ट्रेजेडी में फ्रॉम बैड टू गुड नहीं होता, फ्रॉम जो है गुड टू बैड होता है। फ्रॉम गुड टू बैड यानी कि अच्छे से बुरे की तरफ ही बनता है ट्रेजेडी में, क्योंकि अच्छे से जब बुरे बनेंगे और बुरे बनेंगे तभी ट्रेजेडी होगी, तभी हीरो। अब हीरो अच्छा है, उसके बाद वो बुरा बन गया तो उसकी पश्चाताप होगा, या उस अंत में भाग बदला जरूर लेगा, उसकी मृत्यु होगी। जनता समझ रही कि ये तो अच्छा था लेकिन ये बुरा बन गया, तब इससे सजा मिलेगी। तो लोगों के दिल में एक उसके प्रति एक भावनाएं जगती हैं, संवेदनाएं, क्या अच्छा था लेकिन मर गया। ठीक है, तो पेरिपेटिया ट्रेजेडी में जो है फ्रॉम गुड टू बैड, ठीक है, भाग का बदलाव, भाग जो है टर्निंग पॉइंट, भाग बदलता है वहां से। ठीक है, तो पेरिपेटिया मतलब रिवर्सल ऑफ फॉर्चून। ठीक है, तो ये आप ध्यान रखना। नेक्स्ट जो है सेंटेंस जो है आपका है, जैसे whose line is this, ठीक है, whose line is this, the sublime consists in a certain loftiness and consummateness of language, and it is by this and this only that the greatest poet and prose writers have won preeminence and lasting fame। तो यह लाइन किसकी है? यह लाइन किसने बोला, किसने कहा कि द सबलाइम कंसिस्ट, सबलाइम मतलब सर्वोत्कृष्टता, जो सर्वोत्कृष्टता होती है, उत्कृष्टता होती है, कंसिस्ट नीत होती है कुछ विशेष प्रकार की उच्चता में, ऊंचाई में, लॉफ्टनेस एंड कंज्यूमेंट्स ऑफ लैंग्वेज, यानी कि जो उत्कृष्टता होती है, सर्वोत्कृष्टता होती है, वो भाषा की विशेष प्रकार की ऊंचाई और पूर्णता में निहित होती है। एंड इट इज बाई, और इसके द्वारा ही, एंड दिस वनली, और इसी के द्वारा ही जो है, दैट द ग्रेटेस्ट पोएट, जो महानतम कवि हुए हैं और जो प्रोज राइटर, जो गद्य के लेखक हुए हैं, हैव वॉन प्रीमिनेंस एंड लास्टिंग फेम, उन्होंने जो है कि प्रसिद्धि और अमरता हासिल की है। इसी उच्चता और पूर्णता की वजह से भाषा की, साहित्य की उन्होंने अमरता और प्रसिद्धि हासिल की है। ये बात किसने कही? ये बात कही लॉन्गिनस ने। क्यों? आप याद रखिए, ट्रिक में बता दूं याद करने का, कि लॉन्गिनस की ही रचना है ऑन द सबलाइम, ऑन द सबलाइम, ये रचना है जो है लॉन्गिनस की।
ठीक है। तो ऑन द सबलाइम रचना, तो सबलाइम के विषय में ही इन्होंने कहा है। तो लॉन्गिनस ने ये बात कही, ऑन द सबलाइम जो इनकी रचना है उसी रचना में और लॉन्गिनस से बात कही। तो ऑन द सबलाइम लॉन्गिनस ने कहा है, और ऑन द सबलाइम इसमें वर्ड है, देख रहे हो आप, तो इसलिए याद रखो इस टिक से, ऑन द सबलाइम संग्लेस का है और ऑन द सबलाइम के बारे में लॉन्गिनस ने कहा है, जो बोला है, इसलिए सबलाइम के विषय में यह बात कही गई है, तो लॉन्गिनस से कहा होगा। ठीक है। तो नेक्स्ट जो है, ठीक है, यहाँ पे फिर भी देखिए वही चीज आ गई जो है, आप अब गेस करके बताइए। बहुत सिंपल सी क्वेश्चन है कि किससे लिंक्ड, माने किससे संबंधित है द सबलाइम वर्ड और द ब्यूटीफुल। ये जो क्रिटिकल थियरी है, इन क्रिटिकल थियरी आलोचनात्मक सिद्धांत में, क्रिटिकल थियरी में जो ब्यूटीफुल सुंदर एंड सबलाइम यानी सर्वोत्कृष्ट जो ये फ्रेज है, ये जो वर्ड है, ये किससे संबंधित हो। अभी आपको मैंने बताया कि सबलाइम, ऑन द सबलाइम किसका है, लॉन्गिनस का है, तो ये लॉन्गिनस से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है, लॉन्गिनस से, याद रखना इस बात को। ऑन द लाइन, ऑन द सबलाइम लॉन्गिनस का है और लॉन्गिनस से ही संबंधित है ये वर्ड फ्रेज, द सबलाइम और द ब्यूटीफुल क्रिटिकल थियरी में, ये चीज ध्यान रखना। दूसरा जो सेंटेंस क्वेश्चन, बस अब इसके बाद चलिए 22 क्वेश्चन तक बता देता हूं, 22 क्वेश्चन, ठीक आज। तो इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, अरिस्टोटल क्लेम्ड दैट, अरिस्टोटल, सिंपल सी बात है, ड्रामा में वही दिखाया जाता है जो समाज में मनुष्य जाति जो करते हैं, जो क्रियाएं करते हैं, मनुष्य जाति की जो क्रियाओं का दर्पण होता है। जो ड्रामा होता है हमारे क्या होता है, हमारे समाज का दर्पण होता है। तो हमारे समाज में जो मनुष्य जाति जो करती है, जो क्रियाएं होती हैं, वही ड्रामा की वस्तु होती है। तो सिंपल सी बात है, क्या है, एक्शंस ऑफ ह्यूमन बींग्स, मानव जाति की एक्शंस, क्रियाएं। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक लास्ट क्वेश्चन बताऊंगा मैं, बस इसके बाद बंद करूंगा इसे, फिर अगले वीडियो में नेक्स्ट डे आपको मिलेगा। ये लास्ट क्वेश्चन है, ठीक है। लास्ट क्वेश्चन 22। तो इसके बाद कह रहा है कि किसने कहा, हु वाज फेमसली डिस्क्राइब्ड एज ए क्लासिसिस्ट इन टेस्ट, रोमांटिसिस्ट इन टेम्पर एंड एन आइडियलिस्ट एट हार्ट। किसने कहा, हु वाज फेमसली डिस्क्राइब्ड, कौन जो है प्रसिद्ध रूप से जो वर्णन किया जाता है, बताया जाता है, जिसका वर्णन किया जाता है एज ए क्लासिसिस्ट इन टेस्ट, यानी स्वाद में जो क्लासिसिस्ट हो, उच्च कोटि का हो, ठीक है, और रोमांटिसिस्ट, ठीक है, स्वाद में उच्च कोटि का हो यानी कि शास्त्रीय हो, और रोमांटिसिस्ट इन टेम्पर, स्वभाव में रोमांसवादी हो, और आइडियलिस्ट एट हार्ट, और दिल से क्या हो, आदर्शवादी हो, तो वह है लॉन्गिनस। ठीक है, लॉन्गिनस, लॉन्गिनस को कहा गया अ क्लासिसिस्ट इन टेस्ट, अ रोमांटिसिस्ट इन टेम्पर, एन आइडियलिस्ट एट हार्ट, लॉन्गिनस ने कहा। और किसने कहा ये भी आप जान लीजिए, इसको कहा ह्यूग वाकर, ह्यूग वाकर, ठीक है, याद रखना इस बात को। ह्यूग वाकर ने लॉन्गिनस को कहा क्लासिसिस्ट इन टेस्ट, रोमांटिसिस्ट टेम्पर एंड आइडियलिस्ट एट हार्ट। तो बस आज का वीडियो यहीं तक, और अगर आप लोगों को मेरी वीडियो पसंद आई हो, मेरा पढ़ाना पसंद आया हो, और मेरा इरादा अगर पसंद आया हो, कुल मिला के अगर, तो निश्चित रूप से आप मेरे चैनल को प्यार दीजिए, आशीर्वाद दीजिए और सब्सक्राइब कर लीजिए, घंटी जरूर दबाइएगा, कमेंट लाइक करिएगा कि इस तरह का वीडियो आप चाहते हो, किस तरह का वीडियो आप चाहते हो, कि लिटरेचर में मैं आपको, या फिर ग्रामर में या लिटरेचर में किस तरह से आपको मैं मदद करूं, क्या मैं पढ़ाऊंगा आपको, कौन सा टर्म, कौन सा टॉपिक लिटरेचर में या ग्रामर में, आप हमें कमेंट करके बता सकते हो। जो घर में बैठे, बहुत जाहिर सी बात है कि बहुत लोग ऐसे भी हैं जो बहनें बेटियां हमारी घरों में रह करके, गांव में रह करके अध्ययन कर रही हैं, जो उन्हें कोचिंग का साधन नहीं है, कोचिंग नहीं जा पा रही हैं, तो उनके लिए ये वरदान है, साबित होगा, और सभी के लिए है, और विशेष रूप से। और इसको, चैनल को प्यार दीजिए, आपकी कंप्लीट तैयारी में करवाऊंगा, रोज कुछ न कुछ क्वेश्चन, अच्छे क्वेश्चन, और चाहे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन के रूप में हो सकता है, चाहे वह जो है कि फैक्ट के रूप में हो सकता है, चाहे वह समरी के रूप में हो सकता है, चाहे वह वर्क, चाहे आथर के विषय में हो सकता है, जो पूछे गए क्वेश्चन है, जो रिपीटेड क्वेश्चन है, जो आने वाले
क्वेश्चन जो आ सकते हैं, जिस तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं एग्जाम में, पूरे हर स्टेट के जो है टीजीटीपीटी एग्जाम में हर तरह का क्वेश्चन पूछा जाता है, वो सब का डिस्कशन में करूंगा। और उस सब में और प्लस लिटरेरी टर्म, अब ये लिटरेरी टर्म का सेशन मेरा चल रहा है और मैं लिटरेरी टर्म, फॉर्म और फिगर ऑफ रेटिव प्रोसीडी को मैं इस लेके चल